हेलो बच्चों, आज हम पाठ 20 नर्मदा इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक पद में उत्तर लिखो। पावन सलिला का यानी पवित्र और सलिल क्या है? तो उसका उत्तर है नर्मदा यानी नर्मदा नदी। पवित्र और ये पवित्र सलिला यानी पवित्र पानी या पवित्र जल जो है वाली कौन है? नर्मदा। दूसरा प्रश्न है, केशाम आश्रमाः सन्ति, किनके आश्रम हैं? तपस्विनाम यानी तपस्वियों के। प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3, अमरकंटक नाम्नः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति, यानी अमरकंटक नाम का पर्वत कौन से मंडल में है? मंडल का मतलब होता है जिला, तो किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो गया अनूपपुर मंडले यानी अनूपपुर मंडल में। प्रश्न नंबर 4, श्वेत शिला खंडा नाम कृते कह प्रसिद्धा, यानी सफ़ेद शिला माने चट्टाने, सफ़ेद चट्टानों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट में क्या होते हैं? बहुत सारे संगमरमर के पत्थर जो हैं विशेष रूप से भेड़ा घाट में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 हो गया ये। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्येन उत्तरम लिखत यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। हाँ बच्चों, मैं आपसे ये और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई कन्फ्यूज़न है या किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं या आप क्या बनाना सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में लिख कर दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपके अनुसार बना दूँगी। ठीक है, अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 5, जाबालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति, यानी जाबाली यानी जबलपुर से नर्मदा कहाँ आती है? तो जाबालीपुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घट्टम आयाति, यानी जबलपुर से नर्मदा ब्रह्मांड घाट की ओर आती है। बरमान घाट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, बरमान जगह आपने सुनी होगी, उसको संस्कृत में बोला जाता है ब्रह्मांड घट्टम। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृतिम धारयति, ओमकारेश्वर में नर्मदा किस प्रकार की आकृति धारण करती है? तो किस प्रकार की आकृति? ओमकार इव यानी ओमकार के समान, ओम शब्द जो अक्षर होता है उसके जैसे धारण करती है। ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा ओमकार इव आकृतिम धारयति, यानी ओमकारेश्वर नगर में नर्मदा ओमकार के समान आकृति को धारण करती है। इस प्रकार ये हो गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, गोविंद पादाचार्य कस्य गुरुः आसीत्, गोविंद पादाचार्य किसके गुरु थे? तो गोविंद पादाचार्य किसके गुरु थे? आद्य गुरु शंकराचार्य से, आद्य गुरु शंकराचार्य के, यानी कस्य की जगह पे आपको केवल आद्य गुरु शंकराचार्य लिखना है। गोविंद पादाचार्य आद्य शंकराचार्य से गुरु आसीत्। इस तरह ये प्रश्न नंबर 7 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 8, नर्मदा नद्या के बंधः निर्मिता, यानी नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो नर्मदा नद्याम बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बंधः निर्मिता, इन ये जो है बांधों के नाम हैं बरगी बांध, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर, ये बांधों के नाम हैं। इसके बाद हो गया अपना प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9, अनूपपुर मंडलतः भेड़ा घाट पर्यंतम नर्मदायाः यात्रायाः वर्णनम कुरुत, यानी अनूपपुर मंडल यानी अनूपपुर जिले से भेड़ा घाट तक का नर्मदा का यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये है इस तरह से लिखा हुआ है। ये इस तरह के प्रश्न परीक्षा में तो नहीं आते हैं, इनको परीक्षा के लिए आप दृष्टि से ना तैयार करें, केवल हमें ढूंढ कर भरना है। तो इसको आप किताब में प्रश्न नंबर 80 पेज पैराग्राफ नंबर 2 पे देखेंगे तो ये ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। अनूपपुर मंडलतः नर्मदा गहनारण्येषु उतंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ति डिंडोरी मंडलम प्रविशति, यानी अनूपपुर मंडल से नर्मदा गहनारण्येषु यानी बहुत घने जंगलों में, उतंग पर्वतेषु यानी ऊंचे नीचे पर्वतों से भ्रमण करती हुई कहाँ पहुँचती है? डिंडोरी मंडलम यानी डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद है डिंडोरीतः यानी डिंडोरी से सर्पाकारगत्यः उच्च
सर्पाकार गत्यः माने सांप जैसी गति से, उच्चावच मार्गेषु ऊंचे नीचे मार्गों से, महाराजपुरम प्राप्नोति कहाँ पहुंच जाती है, महाराजपुरम। ढिंडोरी से कहाँ पहुंचती है, महाराजपुरम प्राप्नोति। और ततः जावालीपुरम आगच्छति, उसके बाद जावाली यानी जबलपुर पहुंच जाती है। इस तरह से यह हमारा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10, नर्मदायाः महत्वं वर्णनम कुरुत, यानी नर्मदा की महत्व का वर्णन करना है। तो एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, यानी इसका नाम स्मरण मात्र करने से ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्याः बहुविधि विद महात्माम प्रतिपादितम, पुराणों में इसका विभिन्न प्रकार से महत्व प्रतिपादित किया है, बताया है। और साथ ही कालिदास ने भी उनका जो ग्रंथ है मेघदूत, उसमें उनके नर्मदा के सौंदर्य का वर्णन किया है और महत्व का वर्णन किया है। इस तरह से ये हो गया प्रश्न नंबर 10 और ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल जो है आइकन उस पर ऑल पर अपना क्लिक कर दें। आपको सारे मेरे वीडियोस आपको अपने आप से मिलते जाएंगे। और कुछ अगर आप जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।